आज हम लोग कक्षा 11 के एक पाठ पर फिर से चर्चा करने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है मीरा की पद। तो मीरा के बारे में जानेंगे, मीरा के पदों के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके द्वारा हम लोग भक्ति काल पर भी जानेंगे। आप जानते हैं कि इतिहास के कई खंडों के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी। पहला हम लोग आदिकाल से शुरुआत करते हैं, फिर भक्ति काल आता है, फिर आप सुनते हैं रीतिकाल का नाम सुनते हैं, फिर आधुनिक काल का नाम सुनते हैं। तो भक्ति काल जिसको हम लोग कहते हैं, भक्ति काल की मशहूर कवित्री के नाम से मीरा जानी जाती हैं। कबीर को भी आपने पढ़ा होगा भक्ति काल में, सूरदास को भी आपने पढ़ा होगा भक्ति काल में। मीरा भी उसी काल की एक कवित्री हैं। और मीरा को पढ़ते हुए आपने इनके बारे में भी कई चीज़ें सुनी होंगी, जाना होगा। यानी एक भक्ति काल की कवित्री हैं, रहस्यवादी कवित्री हैं, तमाम तरह की चीज़ें इनके बारे में कही जाती हैं। लेकिन मीरा का सिर्फ यह रूप नहीं, बल्कि मीरा का एक दूसरा रूप भी हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मीरा एक स्त्री कवित्री थी, ये हम सब जानते हैं। तो जेंडर पर्सपेक्टिव से भी मीरा को कैसे देखा जाए, यानी आज के समय में जब हम मीरा को पढ़ेंगे तो मीरा को क्यों पढ़ेंगे, कैसे लगेगा आज के विद्यार्थी को या आपको कि वह आपके आसपास की हैं। तो आपके आसपास की समझने के लिए भी मीरा में क्या वो विशेषताएं हैं, मीरा में वो कौन सी बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो जेंडर के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी मीरा को समझने की कोशिश करेंगे, अन्यथा इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों हो। तो मीरा की इस तरह की बातों को भी हम समझेंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं भक्ति काल। भक्ति काल पर हमने कबीर पर भी आपने कुछ चर्चाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हमने जब कबीर पर कुछ चर्चाएं की होंगी तो उसमें ये बात कही होगी कि कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। यानी भक्ति काल में भी दो धाराएं थीं, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। तो कबीर निर्गुण धारा के और मीरा सगुण काव्य धारा की कवित्री थी। लेकिन अब आप सोच लो कि निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है। शब्दों से ही आपको समझ में आ रहा होगा। कबीर के बारे में बात करते हुए भी हमने इस बात पर चर्चा की होगी कि निर्गुण यानी जिसके गुण दिखाई न पड़े, एक ऐसे आराधक या यूँ कैसे आराध्य जो देव है उसका, चाहे वो कोई भी हो, वो आदि शक्ति कोई भी हो सकता है। तो वो आराध्य एक ऐसा है जिसकी कोई आकार नहीं है, जिसके गुण नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, वो तो निराकार हो गया, निराकार ब्रह्म हो गया। लेकिन सगुण वो है जिसके गुण दिखाई पड़ रहे हैं। मीरा जब अपने आराध्य को याद करती हैं, कृष्ण को याद करती हैं, तो बाकायदा उसका गुण दिखाई पड़ता है, एक चित्र हमारे सामने आता है, उसके गुणों को वो खुद भी बताती चलती हैं। तो मीरा इस अर्थ में सगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं। लेकिन मीरा को निर्गुण भक्ति धारा से भी जोड़ा जा सकता है। कैसे? मीरा के यहाँ रैदास को एक शिष्या के रूप में मीरा को जाना जाता है। आपने कवि रविदास का नाम सुना होगा, जिनको हम रैदास भी कहते हैं। तो रविदास की ये शिष्या मानी जाती हैं, लोगों ने ऐसा माना है। ये सारी चीज़ें साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, जो तथ्य हमें मिलते हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं। तो उसके आधार पर हम मानते हैं कि वो रविदास की शिष्या थी, यानी रैदास की शिष्या थी। तो रैदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, भक्ति धारा के कवि हैं। उनका प्रभाव कहीं न कहीं मीरा पर भी आता है, मीरा के पदों में दिखाई पड़ेगा, मीरा की रचना में दिखाई पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ, मीरा कहाँ की रहने वाली थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1498 में कुड़की गांव में कहा जाता है, जो कि मारवाड़ में था, राजस्थान में, आप सब जानते हैं। तो कुड़की गांव में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु कहा जाता है कि 1546 सन 1546 में इनकी मृत्यु होती है। और कुड़की राजस्थान में था, आप सब जानते हैं। तो राजस्थान से वो धीरे धीरे बाद में जब उनका विवाह हुआ, तो विवाह कहा जाता है कि चित्तौड़ के राजा महाराणा भोज उनका नाम था, महाराणा भोज से इनका विवाह होता है, जो राणा सांगा के पुत्र थे। ये भी कहावत ही है, मैं नहीं जानती कितना सच है, कितना इतिहास है इसमें। आपको जब मध्यकालीन रचनाकारों के बारे में हम परिचय देते हैं तो साथियों, मैं हमेशा याद दिलाती रहती हूँ और आज फिर कहूँगी कि हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम मध्यकालीन कवियों के बारे में कोई परिचय देते हैं तो यह बहुत हद तक अनुमानित होता है। बहुत हद तक जो साक्ष्य, जो प्रमाण हमें मिले होते हैं, उन साक्ष्य, उन प्रमाणों के आधार पर हम यह
तय कर पाते हैं कि इनका संभवतः इस समय जन्म हुआ होगा और इस समय मृत्यु हुई होगी। लेकिन उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमें पता चलता है वो इतना पता चलता है कि मीरा चित्तौड़ में इनका विवाह हुआ था और उसके महाराजा भोज, जिसको राणा कहते हैं, महाराजा राणा, जो राणा सांगा के पुत्र थे, उनसे इनका विवाह हुआ था। इतना तो कम से कम सारी कहानियों में एक सामान्य बात दिखाई पड़ती है, सामान्य जानकारी हर जगह दिखाई पड़ती है। मीरा के बारे में यह भी कहा जाता है कि मीरा घूमती घूमती जब विवाह हो गया था तो विवाह के बंधनों से, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत तरह की राजघराने के जो बंधन होते हैं, राजघराने के जो नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, उन नियमों से, उन अनुशासनों को वो नहीं सह पाई। और वो नियम अनुशासन ज़्यादातर स्त्रियों के लिए होते थे, आप सब जानते हैं। तो स्त्रियों के लिए जो ये नियम और अनुशासन होते थे, उन नियमों, उन अनुशासनों को छोड़ करके वो चली गई थी, संतों के साथ रहने लगी थी और संतों के साथ एक लंबी यात्रा की थी। लंबी यात्रा जब मैं कह रही हूँ साथियों, तो यह भी जानिए कि दरअसल उस ज़माने में कोई साधन तो होते नहीं थे यातायात के। तो जब यातायात के कोई साधन नहीं होते थे तो पैदल ही बहुत दूर तक की यात्राएं लोग किया करते थे। तो उस दौरान इन्होंने पैदल ही बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की थी। अब दूर दूर तक में आप जानते हैं कि मेवात से निकल करके, मेवात में कुर्की में जन्म हुआ था, मेवात में रहते बचपन बीता इनका, तो मेवात से निकल करके चित्तौड़, चित्तौड़ में इनका विवाह हुआ, चित्तौड़ से फिर वृंदावन गई, वृंदावन से फिर कैसे ये द्वारका तक पहुंच गई। तो पूरी की पूरी लंबी एक यात्रा इन्होंने की। इनकी मृत्यु कहा जाता है कि द्वारका में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब घर छोड़ा, अपना ससुराल छोड़ा कह सकते हैं, तो चित्तौड़ छोड़ने के बाद वापस वो मेवात चली गई थी जहाँ उनका बचपन बीता था। और वहाँ से फिर धीरे धीरे अपने घर से भी बाहर निकल करके उन्होंने संतों के साथ रहना स्वीकार किया, जो इनकी कविताओं में बार बार घूम करके आता भी है, लिखती भी हैं, कहती भी हैं। एक दूसरी बात मीरा के बारे में जानने की है कि मीरा जब वृंदावन गई घूमते घूमते, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि जब घूमते घूमते मीरा वृंदावन गई, तो वृंदावन में जीव स्वामी नाम के एक थे, संत थे। तो जीव स्वामी से इन्होंने कहा, किसी ने कहा, बाहर जीव स्वामी अंदर थे और वो आश्रम में पहुंची, आश्रम के बाहर मीरा खड़ी थी। मीरा ने कहा कि भाई कह दो आप कि मीरा आई है। जीव स्वामी ने कहा, जवाब दिया कि वह किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, किसी स्त्री से मिलना वो स्वीकार नहीं करते थे। मीरा जवाब देती हैं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है इस दुनिया में? पुरुष तो एक ही है, वो है आराध्य देव, उनका जो है एकमात्र पुरुष वही है, बाकी सारी स्त्रियां हैं। जीव स्वामी इससे बड़े लज्जित हुए और लज्जित होकर के बाहर निकले और उन्होंने फिर मीरा से मिलना स्वीकार किया। और मीरा से मिलते ही जाना कि हर किसी के भीतर एक स्त्री निवास करता है। हर किसी के भीतर अगर वह स्त्री नहीं है तो मैं समझती हूँ कि मनुष्य ही नहीं है। जो मनुष्य है उसके भीतर एक स्त्री भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। अब इसी बात को, मीरा को मैं थोड़ा सा एक और पक्ष आपको बता दूं कि मीरा के, मैंने बोला भक्त कवित्री थी, मीरा को शुरू में सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? स्त्री होना है। स्त्री होने के नाते, और वह भी एक ऐसी स्त्री जो अपने घर को छोड़ के चली आई है, अपने घर की परंपराओं को छोड़ के चली आई है। उस स्त्री को भला कहाँ जल्दी समाज स्वीकार करता है? तो जल्दी कोई किसी ने मीरा को स्वीकार नहीं किया। नाभा दास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने मीरा के भक्त रूप को स्वीकार किया और लिखा। मीरा को भक्त रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया कह सकते हैं। तो नाभा दास की एक बहुत बड़ी देन कह सकते हैं, इस मायने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देन है। दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब जानते हैं साथी। 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना आई थी जिसका नाम था स्त्रीर पत्र। स्त्रीर पत्र पढ़िएगा, यानी स्त्री का पत्र। तो स्त्रीर पत्र नाम की यह रचना, यह कहानी, जिसमें उसकी नायिका अपने पूरे जीवन में संघर्ष करती है, अपने दाम्पत्य जीवन में संघर्ष करती है, लेकिन संघर्ष के बाद आखिरकार 15 सालों बाद वह निर्णय लेती है कि वह घर छोड़ देगी, वह पति से रिश्ता तोड़ देगी। और 15 सालों बाद जब वह निर्णय लेती है तो एक पत्र लिखती है, स्त्रीर पत्र इसीलिए उसका नाम है। वह पत्र लिखती है और उस पत्र में बाकायदा बहुत सी बातों के साथ
यह भी लिखती है कि जो संघर्ष मैंने झेला, जो आज मैं महसूस कर रही हूँ, मीरा ने भी तो यही महसूस किया होगा, मीरा ने भी तो यही सहा होगा। और यह वाक्य अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भीतर भी एक स्त्री निवास करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर का दिल भी कहीं एक स्त्री का दिल था और स्त्री की इस समस्या को शायद वह बेहतर तरीके से समझ पा रहे थे। इसीलिए मैं कहूँगी कि वेदना और विद्रोह की कवित्री के रूप में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको प्रतिष्ठित किया। रहस्यवाद भक्त कवित्री के रूप में तो प्रतिष्ठित थी, लेकिन वेदना और विद्रोह की कवित्री के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रतिष्ठित किया। एक तीसरी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 1914 का मैंने जिक्र किया। 1915 में गांधी ने जितने भी उस समय अपने टिप्पणियाँ लिखते थे और संपादकीय लिखते थे, उन सारे संपादकीय में आप खुद देखिएगा ज़रूर, उन्होंने गांधी ने मीरा का जिक्र कई जगह पर किया है। गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, तो सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के जो भी बातें दिखाई पड़ती हैं उनमें मीरा उनके सामने आती हैं। मीरा को गांधी ने पहला सत्याग्रही कहा है। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि गांधी ने उन्हें पहला सत्याग्रही कहा है, और जो सत्याग्रह आंदोलन गांधी के यहाँ दिखाई पड़ता है, उस सत्याग्रह आंदोलन में कहीं न कहीं मीरा का वह प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। सत्याग्रह आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, सत्य का आग्रह, जैसा कि आप समझते हैं, यानी जो हमें उचित लगता है उसके आग्रह से हम हटेंगे नहीं, उसको स्वीकार करेंगे। अब आप जानते हैं कि गांधी ने क्या किया था। गांधी अंग्रेज़ों से जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बाकायदा वो कोई तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करते थे और ना ही उनको बुरा भला कहते थे। वो अपने को कष्ट देते थे, अपने को संघर्ष के उस स्थिति में डाल देते थे। जेल स्वीकार कर लेते थे, कैद स्वीकार कर लेते थे, तो जेल और कैद स्वीकार कर लेते थे, लेकिन किसी और का तोड़ फोड़, किसी और का नुकसान नहीं करते थे। ये उनका बिल्कुल अद्भुत तरीका था, विरोध करने का अद्भुत तरीका था, जो आज भी कई जगहों पर कम दिखाई पड़ता है, लेकिन दिखाई पड़ता है। तो ये गांधी की देन है, और गांधी कहते हैं कि ये मीरा की देन है। मीरा से उन्होंने लिया, मीरा को वह पहला सत्याग्रही कहते हैं, क्योंकि मीरा भी इसी तरह का काम करती थी। मीरा जब राणा उनको जहर भेजते थे तो राणा के जहर को वो बिल्कुल भी ये नहीं कहती हैं कि राणा बुरा है या ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। बाकायदा वो पी लेती हैं, और पीवत मीरा हंसी, वो हंस करके पी लेती हैं। वो कहती हैं पीवत मीरा हंसी। राणा जी ने उनके लिए जहर भेजा, लेकिन उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह भी स्वीकार्य है। तो हर चीज़ को स्वीकार कर लेना, ये विरोध का जो एक अद्भुत तरीका था जो मीरा के यहाँ था, और यह गांधी ने स्वीकार किया। तो मीरा की इन विशेषताओं के साथ अगर हम मीरा को पढ़ेंगे और जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मीरा आज के लिए हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और आज के संदर्भ में उनके किन विशेषताओं को हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। इसलिए मीरा की इन विशेषताओं को हम लोगों को समझने चाहिए। तो अभी जो मीरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मीरा के बारे में जो बात करते हुए हमने जाना, उसको नए तरीके से समझने की ज़रूरत है, आज के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है, और इन्हीं संदर्भों के साथ मीरा को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बात और साथियों, जो यह भी समझने की बात है कि आप जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आप 4 पुरुषार्थ के नाम सुन चुके हैं। 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 5वां पुरुषार्थ जानते हैं भक्तों ने क्या लिया है, जिसका नाम है प्रेम। मीरा उस 5वें पुरुषार्थ को स्थापित करती हैं, कबीर उस 5वें पुरुषार्थ को स्थापित करते हैं। और जानते हैं ये प्रेम कौन सा है? ये प्रेम केवल कालिदास के रत्यात्मक प्रेम नहीं है, यह प्रेम सूफियों का मस्ताना प्रेम है। यूँ कह सकते हैं अलमस्त प्रेम जिसको कहते हैं, जो सब कुछ से प्रेम करते हैं, पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं। तो वो सूफियों के से आया हुआ प्रेम है यहाँ पर, वो आपको प्रेम यहाँ दिखाई पड़ेगा, जो मीरा में भी दिखाई पड़ेगा, हर भक्त संत कवि में दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं कि मीरा के पदों को थोड़ा समझ लें, जान लें, और जिस पद पर आज हम चर्चा करेंगे वो संकलित किया गया है नरोत्तम दास के संकलित किए हुए संग्रह से। अब जब मैं नाम लेती हूँ तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, ज़रूर आपको जानना चाहिए कि बहुत से लोगों ने संकलित किए हैं, चयन किए हैं, लेकिन सारे संकलन प्रामाणिक हों ये कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन प्रामाणिक कब आप कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रामाणिक है? तो कुछ प्रामाणिक जो संकलन हैं उन्हीं को हम लोग ज़्यादा लेकर के चलते हैं। 2-3 जैसे नरोत्तम दास का जिसका मैंने जिक्र किया, इन लोगों के उसको हम लोग मानते हैं कि प्रामाणिक है, और हमारे यहाँ जो रचनाएँ हम लोग संकलित करते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रामाणिक हो, उनको ही लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिया है उसमें आप ध्यान देंगे, आप पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मीरा कहा गया है, रा पर बिंदी दिखाई पड़ी है, यानी नाम को केवल रा नहीं, मीरा नहीं, मीरा। तो यानी राजस्थानी रूप जो उसका था उनकी कविता का, उस रूप को ही यहाँ पर संकलित किया गया है, लिया गया है। तो चलिए हम पहला पद पढ़ लेते हैं। पहले पद को पढ़ करके हम समझ लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाण दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि कृत घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आप इस पद को पढ़ कर के कई चीज़ों पर आपका ध्यान गया होगा, कई शब्दों पर ध्यान गया होगा। मैं अब इसको अर्थ बताने से साथ साथ थोड़ी बहुत अर्थ भी ज़रूर बताऊंगी, और आप खुद समझ सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है और आप पहले से जानते रहें। लेकिन उन बारीकियों पर की ओर आपका इशारा करूँगी, ध्यान दिलाऊंगी। जैसे पहले शुरुआत में ही देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल। आप भी ध्यान रखो, शुरुआत ही में क्या कहती है मीरा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। और गिरधर का नाम कैसा लिया है? गिरिधर, यानी जो पहाड़ को, जो ब्रज को बचाने के लिए, आप जानते हैं वर्षा से, जब तेज वर्षा हुई थी तो ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने पर्वत को ही हाथ में उठा लिया था। ये आप सब जानते हैं कहानी। तो ये कहानी इसके साथ छिपी हुई है, यानी उस गिरिधर, उस कृष्ण को याद कर रही हैं जिसकी विशेषता यह है, जिसका गुण यह है। तो यानी जिसको मैंने सगुण भक्ति काव्य कहा था, वो आप इससे समझ सकते हैं कि सगुण भक्ति काव्य मतलब जिसमें गुण भी बताया जाता है, जो आराध्य है, जिसका गुण भी बताया जाता है। तो उस आराध्य का गुण बताते हुए बाकायदा वो कहती हैं कि वह गिरधर जिसको वो याद कर रही हैं, वो सबकी रक्षा करता है, पूरे ब्रज की उसने रक्षा की, और सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ तक कि पहाड़ तक को उठा सकता है। उस गिरिधर को ही वो अपना स्वामी मानती हैं, वही उनका आराध्य है। अब साथ ही दूसरों न कोई, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। दूसरों शब्द जो आता है ये अन्यवाचक सर्वनाम है। अन्यवाचक सर्वनाम जब मैं कह रही हूँ तो ध्यान रखिए, ये संख्यावाचक शब्द नहीं है, 1-2 वाला संख्यावाचक शब्द नहीं है। यहाँ जब आया है अन्यवाचक सर्वनाम, आपको याद होगा एक फिल्मी गाना भी है, मोमिन का लिखा हुआ है। मोमिन एक बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, तो मोमिन का लिखा हुआ एक गीत है जो फिल्मों में भी आपने सुना होगा। तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। वहाँ जो दूसरा का अर्थ है ना, दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो ये कि जब उसका प्रिय, उसका आराध्य उसके सामने होता है, जिसे वह प्रेम करता है, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो जब, या लक्ष्य भी हो सकता है हमारा, अगर हमारे सामने लक्ष्य हो तो हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है, हर व्यक्ति को हम प्यार करते हैं। अगर हमारे मकसद है हमारे सामने, लक्ष्य हमारे सामने है, तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, पूरी दुनिया अपनी लगती है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई मकसद नहीं है, अपने आप से ही हम बौखलाए हुए हैं, तो पूरी दुनिया हमें दुश्मन लगती है। तो यहाँ दूसरा शब्द जो है अपने के लिए भी प्रयोग किया गया है, यानी जो मेरा अपना। फिर एक तो ये, और दूसरा एक और अर्थ भी लिया जा सकता है कि कोई भी हमारे लिए पराया नहीं रह जाता है, सभी अपने लगते हैं। तुम मेरे पास होते हो तो मेरे लिए सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है, सभी मेरे अपने हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और मैं ये भी जानते हैं, अक्सर सुनते रहे हैं। फिर यहाँ वही आकार वाली बात आ रही है कि किसको चिन्हित करती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट दिखाई पड़ता, वो कृष्ण मेरा है, कोई और नहीं। वो कृष्ण मेरा है जिसके सिर पर मोर मुकुट दिखाई पड़ता है। और मेरो पति सोई, ये ध्यान रखिए, पति शब्द आम तौर पर माना जाता है कि पति का मतलब होता है जिससे विवाह हुआ हो, लेकिन
कहानी ज़रूर इसके लिए बनाई गई है मीरा के लिए भी, कि मीरा ने बचपन में ही अपनी माँ से कहा कि भाई राधा और कृष्ण की वो पूजा कर रही थी, अपने पति के लिए भी कुछ बातें कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा पति कौन है? तो उन्होंने कहा तेरा पति ये है। उनकी माँ ने कह दिया उस मूर्ति को कि तेरा पति ये है। तो उस दिन से ही, बचपन से ही वो मानने लगे कि मेरा पति ये है। ये तो कहावत है, कहानी है, लेकिन इस कहानी के में कहीं एक अर्थ अगर कुछ छुपा है तो सिर्फ इतना ही कि उन्हें ये विश्वास होता है, उन्हें लगता है कि वो जो उनकी रक्षा कर सके, पति का मतलब स्वामी, वही उसे ही हमें पति स्वीकार करना चाहिए। और पति स्वीकार करने का अधिकार हर स्त्री को होना चाहिए कि उसको अधिकार है कि वो खुद स्वीकार करे और खुद जाने कि ये एकमात्र यह हो सकता है जिसे मैं अपना स्वामित्व दे सकती हूँ, जो मेरी रक्षा करने के लायक है, जो मेरी भीतर की हर बात को समझने के लायक है। तो ये पति का मतलब यहाँ वही है, केवल वह अर्थ नहीं है जिससे विवाह हुआ हो, बल्कि वह जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसके स्वामित्व को स्वीकार करने के लायक हो, योग्य हो। शाणिदई कुल की कहानी कहा करी है कोई। फिर यहाँ पर कहानी का मतलब होता है मर्यादा, कुल की मर्यादा। कहा करी है कोई, क्या करेगा कोई, मैंने तो कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है। कुल की मर्यादा, यह ध्यान रखिए, कुल मतलब, कुल यहाँ आया है मर्यादा के साथ विशेषण के रूप में आया है। किसकी मर्यादा? कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। ये ध्यान रखिए, मर्यादा कई तरह की हो सकती है। एक मर्यादा जिसे परिवार ने बनाया है, एक मर्यादा जिसे संसार ने बनाया है, एक मर्यादा जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने तय किया है, ये मेरी मर्यादा है। तो मर्यादा कई तरह की हो सकती है, और मर्यादाएं, परंपराएं एक नहीं होती हैं, कई होती हैं। तो एक परंपरा टूटती है तो दूसरी परंपरा जन्म लेती है। आप खुद भी याद करिए कि आपके बचपन से लेकर अब तक कितनी ही परंपराएं बदली हैं, कितनी ही मर्यादाएं बदली हैं। हमने जो अपने बचपन में स्त्रियों के लिए देखा है और आज जो स्त्रियों की स्थिति है, दोनों में बहुत फ़र्क है। केवल स्त्रियों नहीं, हर मनुष्य के लिए आप कह सकते हैं। तो ये परंपराएं टूटी हैं और परंपराएं बनी हैं। यानी ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इस बात को हमें समझना चाहिए कि परंपराएं अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। परंपराएं संदर्भ विशेष में होती हैं, पैदा होती हैं। किस संदर्भ में कौन सी परंपरा अच्छी है, किस संदर्भ में कौन सी परंपरा बुरी है, यह समझने की ज़रूरत है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। फिर कहती हैं कि मैं तो संतों के साथ रहती हूँ, और ये मर्यादा जो तोड़ी है किसके लिए, किसके साथ रहती हैं? संतों के साथ। संत जो पढ़ा लिखा समाज है, संत मतलब जो पढ़ा लिखा समाज। आप खुद सोचिए कि इन्होंने छोड़ा क्या है। छोड़ा वो है जो बनावटी है, छोड़ा वो है जो झूठ मूठ का एक अनुशासन, मर्यादित दुनिया बनाई गई है, उसे छोड़ा है। और पाया क्या है? जो एक पढ़ा लिखा समाज है, जो दुनिया के बारे में जानता है, जो दुनिया के बारे में सोचता है, तो उसको पाया है। किसको छोड़कर क्या पाया है, यह देखने की ज़रूरत है। किसको छोड़ा और क्या पाया? पाया जो वो संतों के साथ, यानी पढ़े लिखे समाज के साथ रहना अगर बुरा है तो निश्चित रूप से उन्होंने बुरा किया है। लेकिन फिर यहाँ पर आ रहा है लोकलाज। लोकलाज का मतलब होता है जिसे लोक ने निर्धारित किया है, समाज ने निर्धारित किया है, मैंने नहीं निर्धारित किया है, व्यक्ति ने नहीं निर्धारित किया है, या पूरी दुनिया का सच वह नहीं हो सकता। वो उस लोक का सत्य है, उस लोक की परंपरा है जिसे उन्होंने त्याग दिया है, और यह चल कर के आगे बढ़ता चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। पूरा आगे रूपक चलता है कि इस प्रेम की बेल को उन्होंने किससे सींचा है? आंसुओं से सींचा है, आंसुओं से इसे आगे बढ़ाया है। तो प्रेम जिसको जान लिया है आज मीरा ने, प्रेम होता क्या है, प्रेम का सत्य क्या है, प्रेम की परिणति क्या है, इसे उन्होंने जान लिया है। और इसे उन्होंने संघर्षों से जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। पूरी यात्रा की है, पूरी दुनिया में, देश भर में घूमी है, और यात्रा करके लोगों से मिलकर, लोगों की समस्याओं को जानकर, संघर्ष के बाद इस सत्य को उन्होंने जान लिया है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ एक रूपक लिया है। आप रूपक बाकायदा समझ सकते हैं, बेल का रूपक लिया है। फिर अगला रूपक लिया है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृ काढ़ लियो डारी दई छोई।
दूसरा रूपक लिया है कि जैसे हम मथानी से कोई घी निकालते हैं, तो मथानी लकड़ी की जो होती है और उससे घी निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ कहती मथ करके बिलो करके मैंने इस प्रेम को पाया है। यूं ही नहीं, किसको मथा है, किसको बिलोया है? इस पूरी संसार के सत्य को बिलोया है। पूरे संसार के या दुनिया के सत्य को इन्होंने जाना है, आम आदमी की समस्याओं को समझा है, संसार की समस्याओं को जाना है और उन समस्याओं का मंथन किया है, समझा है, जाना है, और तब जाकर के क्या मिला है उन्हें? प्रेम मिला है। घी की तरह से, घृत की तरह से, घृत मतलब घी की तरह से, मक्खन की तरह जो उनके हाथों में आया है, वो क्या आया है? प्रेम का तत्व आया है। और प्रेम तत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर डारी दई छोई, छोई मतलब जो छाछ होती है, आजकल तो छाछ भी हेल्दी माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में छाछ आमतौर पे लोग नहीं पीते थे, फेंक देते थे। तो उसे फेंक दिया और जो उसका असली तत्व था, सार तत्व था, उसे ग्रहण कर लिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। इस तरह से भक्तों को देखकर उन्हें हमेशा अच्छा लगता है और संसार को देखकर हमेशा उनके दुख होता है। ये रोना क्या है? आपने सुना है कबीर का वह पद, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। यानी जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो दुनिया के सत्य को जान लेगा, वह चैन से नहीं बैठ सकेगा, वो उसे दूर करने के प्रयत्न करेगा। और जो दूर करने के प्रयत्न करेगा, वो जाहिर है उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे दुख भी झेलना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। ये आंसू उसी तरह का है। जिस सत्य से जितना दूर भागो, अपने आप में, अपने सुखों में मगन रहने से के अतिरिक्त दुनिया के दुखों को अपना स्वीकार कर लेना, ये है रोना। तो रोई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। फिर वो कहती हैं कि ये मीरा, ये ध्यान रखिए कि सारे भक्त कवियों ने अपना नाम पुकारा है। क्यों पुकारा है? आपने खुद अपना नाम आप कब पुकारते हैं? आपको ध्यान रखिए, आप सोचिएगा, आप एक दिन कभी अपने सोचिएगा कि आप अपना नाम कब पुकारते हैं। आप अपना नाम तब पुकारते हैं जब आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास की स्थिति जब आती है तो आप अपने आप को कह रहे होते हैं कि ये मैं हूँ। तो मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर, चाहे कबीर भी अपने को पुकारते हैं, मीरा भी अपना नाम ले रही हैं, तो सिर्फ ये कहना कि ये मीरा जो है, ये कौन है? ये लाल गिरधर की दासी है, यानी उसकी जिसने सबकी भला किया है, जिसने सबकी रक्षा की है। तारो अब मोही, एकमात्र कोई और मेरी रक्षा कर सकता है तो केवल वही मुझे इस भवसागर से पार करा सकता है, वही मुझे इस दुनिया को के सत्य को दिखा सकता है, वही मुझे प्रेम के कह सकते हैं परिणति तक ले जा सकता है। और प्रेम की परिणति ही भक्ति होती है। तो इस भक्ति को वही दिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। तो ये 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ें। एक तो रूपक अलंकार है ही, आप ये भी जान लें कि इसमें शब्दों को कैसे प्रयोग किया गया है, ये भी जान लें कि जो विशेषण आए हैं उन विशेषणों को क्यों और कहाँ प्रयोग किया गया है, इनके प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं, और साथ ही जब कोई अपना नाम लेता है तो उसका क्या महत्व होता है, इसे भी आप ज़रूर जानें। तो मैं समझती हूँ कि आज हम लोग इतनी ही मीरा के बारे में बात करेंगे। अगली बार फिर कुछ और बातें भी लेकर मीरा के बारे में आपके सामने हम आएंगे। आज सिर्फ इतना ही।